हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो ये आपके लिए एक क्रैश कोर्स होने वाला है जिसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे मैंने टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक्स को आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। मतलब किस तरीके से जो है टाइपस्क्रिप्ट के डेटा वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं, फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगी। इस वीडियो का गोल ये है कि आप उस रियल नॉलेज को, मतलब आपने जो सीखा है टाइपस्क्रिप्ट किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस, कांस्टेंट्स एंड यूनियंस, गेटर्स एंड सेटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स विच यू लर्न, तो उन सबको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ रिएक्ट के अंदर किस तरीके से ऐड किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। ओके, सो आई होप कि यार ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो है आप अपना रिएक्ट जेएस के अंदर उस एप्लीकेशन को लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और एंगुलर के अंदर भी इस वाले वीडियो का थोड़ा बहुत सा हेल्प आपको होगा। तो ये वीडियो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आई नो दैट्स वाई आई जस्ट पुट दिस क्रैश कोर्स ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। तो हमारे चैनल के ऊपर ये कोर्स आपको मिल रहा होगा, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसके अंदर मैं अपना यूट्यूब का ये जो फोल्डर है वो डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ, और हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं अपना एडिटर सेट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें जो है एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले जो है टेम्पलेट, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका नाम डालना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंडिंग टीएस रिएक्ट, ओके, डैश डैश टेम्पलेट एंड ये डैश डैश टेम्पलेट के बाद जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या वी कैन से टाइपस्क्रिप्ट। ओके, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट को बना देगा, अंडरस्टैंडिंग टीएस इन रिएक्ट, जिससे कि हमारा काम जो है थोड़ा बहुत सा आसान हो सकता है, राइट। ठीक है, तो जब तक कि ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है आप वेट कर सकते हैं, आप कंटिन्यू करना, मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो 1000 सब्सक्राइबर्स आपने क्रॉस कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से ग्रो होने के लिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हाँ, वीडियोस मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या यूट्यूब के ऊपर डालूँ, उसके लिए आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, और या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डालने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल के ऊपर जो भी चीज़ आती है वो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेसिस होती है। हाँ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है या ts config एंड इट्स डन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो है यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सेट आउट करता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर ये वाली फाइल एंड ये दो फाइल्स, ओह सॉरी, ये this and this, let's delete those files and coming back to the tsx, remove all those things, and yep, I'll remove this as well. Okay, so यहाँ पे एक और चीज़ कर लेता हूँ, वो है const app is equals to this particular function, and inside the return I will just return the division tag, and yep, just comment this out, save it. Okay, all things are running up perfectly fine. तो टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब पहली चीज़ है टाइपस्क्रिप्ट को समझने के लिए, वो ये है कि हमें प्रॉप्स को समझना पड़ेगा। प्रॉप्स क्या होते हैं बेसिकली, जब हम फंक्शन टू फंक्शन कुछ चीज़ें पास आउट कर लेते हैं तो हम उनको प्रॉप्स बोलते हैं। तो प्रॉप्स एक
बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट डॉट tsx एंड we can say second dot tsx। ओके, सो फर्स्ट ये जो फंक्शन है बेसिकली इसका गोल ये है कि इसके अंदर जो फंक्शन है वो हम सेकंड के अंदर जो है सेकंड वाले फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। सो रीयूजेबल कंपोनेंट बनने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ, उसके सबसे पहले एक्सपोर्ट लिख देता हूँ। कॉन्स्ट फर्स्ट इज इक्वल्स टू, और ये रहा फंक्शन, और ये रिटर्न दिस डिवीजन टैग। ओके, जस्ट नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे भी हमें लिखेंगे कॉन्स्ट बिफोर दैट एक्सपोर्ट एंड वी कैन से सेकंड is equals to this return division the यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम सॉरी अबाउट इट, फर्स्ट। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने काम करना शुरू कर दिया। ओके, दैट्स फाइन, बट अब हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। ओके, तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो फंक्शन है वो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहता है। तो एक्सेप्ट क्या क्या करना चाहता है, लेट्स से अ नेम। तो हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, लेकिन नेम इज़ डिक्लेयर्ड बट द वैल्यू इज़ नेवर रीड, सो नेम विल बी एनी। आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब ये बनता है कि आपका जो नेम है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है। तो अगर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको इसका ये असाइन करना है, टाइप असाइन करना है, तो आपको इस तरीके से कोलन लगा के यहाँ पे लिखना होगा नेम स्ट्रिंग। तो इस तरीके से जो है आप ये डिफाइन कर रहे हो कि आपका जो नाम है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बेहद इंपॉर्टेंट होती है आप सबके लिए, और ये आप देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ, आप देख सकते हो ये एक चेक्स एलिमेंट है और ये इस वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन दैट्स नॉट राइट थिंग, राइट। हमारे पास सिर्फ नेम नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, जस्ट लाइक वी कैन से ऑन क्लिक एंड लाइक लास्ट नेम समथिंग लाइक दैट, और मे बी चिल्ड्रन। सो टू मतलब अब हर एक चीज़ को हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ये फंक्शन बहुत ज़्यादा वियर्ड बन सकता है, राइट। अब इस केस के अंदर अब इस केस के अंदर यहाँ पे हम यूज़ में लेते हैं इंटरफेसेस को, ठीक है। इंटरफेसेस के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट, और अब इंटरफेस के अंदर मैं सबसे पहले लूँगा नेम विच इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, sorry about it, then last name which also makes sense because it's a string value, and then हम ले सकते हैं ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक के अंदर हम लेंगे एक फंक्शन। ओके, बट देयर इज़ अ थिंग, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, बस यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड इट नथिंग। तो हम ये वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर इसका किस तरीके से यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम हटा दूँ, सॉरी चिल्ड्रन हटा दूँ, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिख दूँ, और इसको डिलीट करके यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ जो है फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे मैं चीज़ें असाइन कर सकता हूँ। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ h2 विच इज़ लाइक last name and then I will just create a button for it, and अब इस बटन के अंदर मैं लिखूँगा sorry on click, and just like this I will say on click and click me। ओके, तो इस तरीके से हमने बेसिक सारी चीज़ें सेटअप कर ली, लेकिन एक याद रखना, सेकंड के अंदर देख सकते हो एरर आ चुका है टाइप empty object is a missing following properties from type first component name last name on click. So how are we going to pass it? We can pass it by this Sanket, last name will be like Sable, and the third which is on click। okay, अब ये एक फंक्शन है, so definitely we need to create a function for that। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस फंक्शन को void रिटर्न करा, तो हमें रिटर्न कुछ नहीं करना, बस खाली यहाँ पे लिखना है testing, not testing। okay, save it। okay, let's try to run this program। npm start
Oh, wait. Okay, let me just drag here and drop it here. Okay, now let's open this up. Okay, yeah, okay. That's weird because हमने यहाँ पे सेकंड को यूज ही नहीं किया. Second and save it. You can see Sanket and Sable is here. Click me is here. We can just put up as an inspect mode console.log testing. Okay, great. So we did it, right? So अब आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम प्रॉप्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस एंड हाउ वी कैन वर्क विद देम. बट अभी के लिए एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पे एक और मेथड है, ठीक है. तो जैसे अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कमेंट कर लेता हूँ एंड देन वी कैन जस्ट पास इट Ctrl+V. अब आपको इसके अलावा एक और मेथड मिलती है. वो मेथड ये है कि विदाउट रिटर्निंग दिस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक JX एलिमेंट है. ओके मतलब ये समझ रहा है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है अगेन दैट. बट क्या हम इसे कह सकते हैं कि यार ये एक रिएक्ट का भी पार्ट है? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ react.fc. सो react.fc थिंक दैट दिस इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है. तो ये भी एक मेथड है जो डिफाइन करता है कि ये एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट है. अगेन बोथ आर वर्किंग सिमिलर, बट अगर आपको इसे अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करना है कि ये एक रिएक्ट का मॉड्यूल है तो आप इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं. इवन ये बहुत ही सही मैनर में यूज़फुल होती है और समझ में भी आती है, राइट. तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है. ओके सो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं. अब बात आती है नेक्स्ट लेवल की. तो अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ और इसे मैं कुछ इस तरीके से कर दूँ फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एंडिंग लाइन, एंड अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखूँ लाइक टेस्ट. ओके वी आर गेटिंग एरर फर्स्ट रिएक्ट फर्स्ट कंपोनेंट टाइप चिल्ड्रन स्ट्रिंग दिस इज़ नॉट असाइनेबल. तो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन जो चीज़ है वो हमें इंटरफेस के अंदर ही स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है. अगेन काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अगर आप रिएक्ट FC कंपोनेंट के अंदर अगर आप उसको रिएक्ट FC डिफाइन कर देते तो हमें आपको चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन आप अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चिल्ड्रन लिख दूँ और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ चिल्ड्रन एंड अगेन अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि जो है एरर. ओके आई थिंक इस वजह से एरर आता है, ठीक है. अगेन आप खुद देख सकते हो कि एरर आ रहा है बिकॉज चिल्ड्रन इज़ नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द टाइप. ओके तो ये चीज़ याद रखना, चिल्ड्रन को आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं ले सकते. तो आपको चिल्ड्रन को आपके इंटरफेस के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ react node. ओके तो इससे वो स्पेसिफाई हो जाता है कि जो भी हमारे पास चिल्ड्रन आ रहा है वो एक नॉर्मल चिल्ड्रन है, राइट. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये रेंडर हो रहा है अच्छी तरीके से विदाउट गेटिंग एनी एरर. तो ये चीज़ भी याद रखना कि कुछ चीज़ें अपग्रेडेबल हो चुकी है प्रीवियस वर्जन के अंदर. रिएक्ट के अंदर में भी आपने काफ़ी अलग चीज़ें देखी होंगी और इस वाले सेक्शन के अंदर भी कुछ अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी. तो ये एक चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप रिएक्ट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके आपको जो पसंद आता है वो आप कर सकते हो, राइट. और ये एक चीज़ है जो आपको यूज़फुल होने वाली है आज के समय में. ओके तो टाइपस्क्रिप्ट की मदद से हमने बेसिक चीज़ें सीख ली. हमने दो फंक्शंस बना लिए फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट वाले को हमने सेकंड के अंदर यूज़ करना चाहा लेकिन हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को पास आउट कर दिया और जो प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे पास आउट कर दिया तब हम उसको यूज़ करने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ गई जो कि पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है इस चीज़ को in TypeScript so that we will specify with this React functional component and we are actually going to be using it. तो हमने इसको यूज़ भी किया. ओके तो इस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पे देखी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो है पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है. ठीक है ये बस एक थोड़ा बहुत सा बेसिक सेक्शन था जिसके अंदर हमने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रॉप्स के अंदर. ठीक है बेसिक चीज़ें थी लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. अगर आप टाइपस्क्रिप्ट सीख के आ रहे हो बेसिक टाइपस्क्रिप्ट तो भी ये चीज़ें आपकी बहुत समझ में आ चुकी होंगी लाइक एन इंटरफेस, किस तरीके से इंटरफेस को काम किया जाता है. अगले सेक्शन में थोड़ा बहुत सा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक्स को, तो बी रेडी फॉर दैट.
आप इसी क्रैश कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन विच इज़ states. Yep, this is folder of a state actually. Okay, let's delete it. And yeah, let's start with states. And what I'll do, I will just create a todo.tsx, and here let me just create a function for todo. Yeah, this is a basic function for the todo that export it out. Okay, and this return a division. So we'll get JSX element. If you wanted to go for a react.fc, that is also a great tool. Okay, so first हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें टू डू बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू सेट द टू डू। ओके, अगेन यहाँ पे यूज स्टेट। तो अब यूज स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास आउट करूँगा। अब इससे होगा ये कि एम्प्टी स्ट्रिंग पास आउट करने से इसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर पहले से एक स्ट्रिंग है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर भी करनी है। सो मतलब हमें मल्टीपल टू डूज को स्टोर करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डूज इज इक्वल स्टेट, एंड अब यहाँ पे मल्टीपल टू डूज होने वाले। सो यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। अब एरे के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट टाइप text value will be to do, and on change slash underscore e is equals to set to do e dot target dot value. ओके, तो इससे होगा ये कि हमारे टू डूज हमें मिल जाएंगे। ओके, लेकिन हमें टू डू को ऐड करना पड़ेगा। सो टू डू ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। बटन के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और सिंपली एक ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, ऐड टू डू। अब ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे मैं ऑन पहले प्रॉपर्टी बिल्ड कर लेता हूँ ऑन क्लिक। इसके अंदर दो फंक्शनलिटीज हमें ऐड करनी है। पहली बात, जो टू डू हमें यहाँ पे मिल रहा है उसको इसके अंदर डालना है। सो सेट टू डूज, इसके अंदर एक एरे होगा, बिकॉज यहाँ पे पहले से एक एरे है डॉट 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 डॉट, जिसके अंदर जब अगर पहले से कुछ टू डूज मौजूद है तो पहले उनको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है हमारा सिंगल टू डू आएगा, और उसके बाद सेट टू डू इज एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो एक एरर आ रहा है। तो एरर किस बात का है भाई? तो एरर इस बात का है कि आपके पास जो टू डू है, आपके पास जो टू डूज हैं वो नेवर वैल्यू के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो है नेवर नाम से एक एम्प्टी एरे है। तो ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जा सकती है, बिकॉज ये पहले से डिफाइन है कि ये नेवर एरे है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जो है असाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग एम्प्टी एरे। तो अब इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि यार यूज स्टेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ आएगी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग के वैल्यूज़ होंगी। ओके, सॉरी एम्प्टी सॉरी, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रिंग वैल्यूज। तो एक स्ट्रिंग का एक एरे है जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यूज जाएगी, और दैट्स वाई हम अब इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऐड टू डू के अंदर हम अपने टू डू को ऐड करेंगे। अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं h1 टू डूज, और यहाँ पे हम मैप करेंगे अब टू डूज को, ठीक है। टू डूज डॉट मैप माई टू डू, एंड दिस विल रिटर्न li with my to do. Save it. Okay, now let's come back to our browser. So I think I was just localhost 3000, and let's bring our browser back. Okay, and अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे index.ts, comment is down,
एक्सपोर्ट इट आउट, यस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, save it, come back here, test, add to do, you can see it's working fine. अभी हमें दूसरी चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है। अब ये क्या चीज़ है, आपने पढ़ा कि यार यूज स्टेट किस तरीके से हम स्ट्रिंग एम्प्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ है। जैसे हमने ऑन क्लिक के लिए एक फंक्शन जनरेट किया, क्या हम एक ऐसा फंक्शन जनरेट कर सकते हैं जो ये वाला काम आसान कर दे, ई का। सो अगर हम ई के ऊपर हवर करने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा कि ई एक रिएक्ट चेंज इवेंट से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ई की जो वैल्यू है वो ये है कि रिएक्ट चेंज इवेंट। ओके, सो रिएक्ट चेंज इवेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको जस्ट कॉपी कर लूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर मैं इसको कॉपी करके जो है यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे कर लूँ कि ऑन चेंज, और फिर उस वैल्यू को मैं ग्रैब कर लूँ, कंट्रोल कमांड वी, एंड देन इफ आई जस्ट गो अहेड एंड सेट टू डू इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये एक बेहतर चीज़ हो रही है, राइट। अब मुझे पता चल जाए कि जो भी मेरे पास ई की वैल्यू आ रही है वो एक रिएक्ट चेंज इवेंट की वैल्यू है, लेकिन हम सभी को पता है कि हम इस चीज़ को याद नहीं रख सकते, राइट। तो इस चीज़ को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑन चेंज के अंदर उस फंक्शन को डिफाइन करो, एक बात देखो कि उस इवेंट किस प्रॉपर्टी से वो बिलोंग कर रहा है। अगर आप इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गई कि ये किस प्रॉपर्टीज़ से बिलोंग कर रहा है, तो आप सिंपली उस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखा आपको, यहाँ पे जस्ट खाली आपको इसको कॉपी करना है, और ये क्या रिटर्न करा है, वर्ड रिटर्न करा है, तो वो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो भी आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब सेट टू डूज़ के अंदर हमें इसको रिमूव करना चाहिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज, सेव इट, कमिंग बैक टू हियर, इफ आई गो टू रिफ्रेश, टेस्ट, ऐड टू डू, इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप इवेंट्स को मैनेज कर सकते हो। तो इस टू डू के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देख ली। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक कि अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स के बारे में अगर आपको पता होगा, तो अगर मेरे पास एक रॉ डेटा है, सो यहाँ पे मैं रॉ टू डू लिख दूँ, और इसके अंदर एक एरे है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम ऑफ द एरे, लेट्स से TST एंड लेंथ ऑफ इट इज़ 1 एंड ID लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूँ, और टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 3, समथिंग लाइक दैट, लेंथ विल बी 2 एंड दैट्स 3 एंड सो ऑन। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे पता चला है कि लेंथ एंड नंबर है। अगर मैं इस वाले सेक्शन के अंदर लेंथ लिखना भूल जाऊँ, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ, अब इस केस के अंदर मुझे ना तो कोई एरर आ रहा है ना ही कुछ आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, राइट। बट मुझे ये समझना है कि जो भी वैल्यूज़ हैं मुझे एग्जैक्ट वो वैल्यू चाहिए, तो मुझे रॉ डेटा को भी चेकआउट करना है। तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पे टाइप लिखूँगा रॉ चेक, एंड इस टाइप के अंदर यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन देता हूँ। इस टाइप के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है, इसके अलावा जो लेंथ है वो एक नंबर है, ओके। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, और अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ रॉ चेक, देन आई विल गेट एन एरर, बिकॉज मेरे पास जो वैल्यू है वो इनवैलिड वैल्यू है। जब तक मैं इसको लेंथ पास आउट नहीं कर दूंगा तब तक जो है एक और चीज़ कि ये एक एरे है, सो रॉ चेक के बाद यहाँ पे हमें एक एरे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ही हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, ओके, ठीक। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें भी काम करती हैं। अगर आपको ये भी देखना है, आपके पास रॉ डेटा आपको टेस्टिंग के लिए आना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रॉ डेटा है वो बिल्कुल सही है, ताकि आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आए, तो उस केस के अंदर भी ये चीज़ें काम करती है, ओके। तो थोड़ी बहुत सी बेसिक चीज़ें हमने इस सेक्शन में भी पढ़ ली, और आई होप कि अब तक जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किया आपके समझ में आ चुके हैं। बहुत ही लंबा सेक्शन नहीं होगा, बस मैं आपको बेसिक चीज़ें कवर करता हुआ चलूँगा इस क्रैश कोर्स के अंदर, और जैसे ही क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाता है तो आप फैमिलियर हो जाओगे, और आप अपना रिएक्ट जेएस के अंदर जो है अच्छी तरीके से काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, ओके। और लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स सी इन द नेक्स्ट।
हे गाइस एंड वेलकम बैक हियर। सो व्हाट आई विल डू, इस वीडियो के अंदर हम एक क्लास कंपोनेंट बिल्ड करने वाले हैं और इस क्लास कंपोनेंट के अंदर हम कुछ चीज़ें जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर हम किस तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं और किस तरीके की चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। बहुत ही आसान सा सेक्शन होने वाला है। मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से जो है क्लास कॉल मतलब क्लास के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लास नाम से एक फोल्डर बना लिया जिसके अंदर मैं लिखूँगा टू डू क्लास डॉट tsx और सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास टू डू क्लास एक्सटेंड्स कंपोनेंट एंड लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली कि सबसे पहले अगर आप क्लास के अंदर कुछ चीज़ें ले रहे हो, मतलब अगर मैं यहाँ पे रेंडर मेथड का इस्तेमाल करूँ और इसके अंदर लिखूँ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ यू नो लाइक दिस इज डिविजन एंड ऑल दैट, एंड मुझे अब यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिंट आउट करनी है। अब प्रिंट आउट क्या करनी है बेसिकली, लेट्स से कि यहाँ पे मुझे टू डू को प्रिंट करना विद द हेल्प ऑफ टू डू क्लास। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका टू डू है, ठीक है, यहाँ पे आप टू डू दे रहे हो और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको उसे प्रिंट भी करना है। सो प्रिंट करने के लिए पिछली बार हमने इस्तेमाल किया था मैप फंक्शन, बट अभी के लिए मैंने इसको डिलीट कर दिया और हम इस्तेमाल करने वाले अपने टू डू क्लास को। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सेप्ट करने वाले टू डू। सो टू डू क्या है, बेसिकली एक प्रॉप है। सो यहाँ पे हम बना लेंगे अपना इंटरफेस। प्रॉप्स को क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक इंटरफेस बनाना पड़ता है जो कि वेरीफाई करता है प्रॉप्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू चेक, और टू डू क्या है बेसिकली एक नेम है, राइट। सो टू डू हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू डू डॉट स्ट्रिंग। सो टू डू एक स्ट्रिंग है जो कि हम ले रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू चेक चेक। ओके, अब इस टू डू चेक के अंदर यहाँ पे हमें एक स्टेट की ज़रूरत पड़ी। तो स्टेट विल बी लाइक दिस, और हम लेंगे यहाँ पे टू डू इज इक्वल्स टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टू डू, ठीक है। और यू नो आप स्टेट को भी इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि आपका जो है टू डू यहाँ पे चेक होगा। सो टू डू चेक, ओके। जिस तरीके से अब ये वेरीफाई हो जाएगा, ओके, स्टेट के अंदर भी। और सिंपली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे टू डू, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट टू डू, या फिर आप दिस लिख सकते हो बिकॉज टू डू तो ऑटोमेटिकली रेंडर होगा, राइट। सो यहाँ पे लिखूँगा टू डू एंड दिस इज नीड्स टू बी रेंडर विथ H5 कंट्रोल V, ओके। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें पिछली बार की तरह यहाँ पे अपने टू डूज को मैप करना है, और इस मैप के दौरान हम जो है यहाँ पे अपना टू डू एक्सेप्ट करेंगे जो कि होगी एक स्ट्रिंग वैल्यू, एंड ऑल्सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट गो अहेड एंड पुट इनटू द टू डू क्लास। ओके, वी नीड टू जस्ट एक्सपोर्ट इट, एक्सपोर्ट default to do class, okay, control S, back again to do class, and then move forward. Yep, we need to just wrap this in and just pass a to do, and here is our to do. Okay, save it, move back to here, and let's put up something like test. To do we can see the test is here, great. So बेसिक आइडिया हमें लग चुकी है कि प्रॉप्स की मदद से हम किस तरीके से डेटा को सेंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि स्टेट के अंदर इस तरीके के इंटरफेस क्लास के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर हम वैसे भी कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, सेम लाइक दैट। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है सेम थिंग हम यहाँ पे इसको डेवलप करेंगे। सो रिटर्न के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ओके, दैट्स टोटली वैलिड बिकॉज ये सब कुछ जो है एक ही डिवीजन के अंदर आना चाहिए, राइट। सो लाइक दिस, ओके, वी गॉट द आइडिया। बट हमें अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। पहले तो स्टेट को बदलने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे ऑन चेंज के लिए, जैसे हमने इसके अंदर गए थे हम लोग, हमने ऑन चेंज के लिए यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल किया लाइक दैट। सो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस तरीके के जो टू डू चेक को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें अभी टू डू की ज़रूरत ही नहीं है। सो मैं इंटरफेस को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे हम एक नया स्टेट बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले जो है इनपुट। सो इनपुट टू डू, जिसकी वैल्यू होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा, लेकिन इससे पहले हमें एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, टू डू स्टेट। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या चीज़ करने वाले हैं बेसिकली, कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए। फर्स्ट जो है हमारा इनपुट टू डू, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा जो टू डूज, जो कि इसके अंदर होंगे स्ट्रिंग का एरे, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो है टू डूज एक एरे, और अब मैं इसके अंदर जैसे ही टू डू स्टेट को ऐड करूँगा, देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉपर्टी बिल्कुल गायब भी हो चुका है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट को जनरेट किया, जो कि हम इस स्टेट को असाइन कर रहे हैं, राइट। तो इंटरफेस को जनरेट करने के बाद आप इसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है इनपुट टू डू की। सो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट टू डू, एंड जस्ट लाइक ऑन चेंज हम यहाँ पे भी उसी फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन change something like that. We can just accept it here like an e, just assign it here, but for now हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अगेन कि ऑन चेंज किस तरीके से काम करता है। तो ऑन चेंज जो है बेसिकली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ऑन चेंज जो है क्या आप सेंड कर रहा है कि e is equals to set this dot set state, and then इसके अंदर हमारा जो इनपुट सॉरी यप इनपुट टू डू, राइट। सो दिस डॉट सॉरी हमें कुछ इस तरीके से करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट टू डू को इस तरीके से हमें असाइन करना पड़ेगा, ओके, राइट। सो हमें बस ये चेक करना है कि हमारा ई आखिर हमें चाहता क्या है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, so control C, control V, and just put it here. And now what if I go ahead and just delete it and on change, okay, this dot on change, sorry, okay। now अब चलते हैं this dot set state, और this dot set state के अंदर हमारा जो इनपुट टू डू है, इसको हम सेट आउट करेंगे e dot target dot value, ओके, ग्रेट, राइट। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, लास्ट में हमारे पास बचता है हमारा ऑन क्लिक। सो लाइक दिस हम यहाँ पे ऑन क्लिक करेंगे। अब ऑन क्लिक के अंदर तो कुछ है ही नहीं पास आउट करने के लिए, और ऑन क्लिक के अंदर हम सिंपल से क्या करेंगे चीज़ें, ऑन क्लिक के अंदर जो है हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले दिस डॉट ऑन क्लिक लिख देता हूँ, ओके। ऐड टू डू कर देना है। सो ऐड टू डू करना बहुत आसान है। सो दिस डॉट सेट स्टेट, दिस और सेट स्टेट के अंदर गए हम लोग, ठीक है, टू डूज। एंड पहले तो हम क्या करेंगे, टू डूज के अंदर एक एरे जिसके अंदर टेल डॉट 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 टू डूज, एंड उसके बाद और उसके बाद एक लिखेंगे इनपुट टू डू, ठीक है। कैन नॉट फाइंड द नेम टू डू, ओके, आई गेट इट, दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज, एंड यप दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट टू डू, ओके। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीज़ें कर ली। सेव इट, एंड यहाँ पे क्या एरर आ गया भाई, सो लेट्स कमेंट दिस आउट फर्स्ट, सेव इट, ओके, ठीक है। बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मैप करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना दिस डॉट, ओके। एक और चीज़ आप यहाँ पे जैसे हमने पिछले किया था, कॉस्ट टू डूज फ्रॉम दिस डॉट स्टेट। सो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे टू डूज डॉट मैप, एंड देन
we can move forward here, and what we'll do, I will just go ahead and see. I'm sorry, I just misforwarded to do, and then let's go ahead and say h5 and then to do. Okay, okay. और ये टाइपस्क्रिप्ट इज सो स्मार्ट, टाइपस्क्रिप्ट को पता है हम कौन सी वैल्यू डालने वाले हैं। सो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट को बहुत सारी चीज़ें पता होती है, बस हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होती है फॉर द रेफरेंस पर्पस एंड फॉर सम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फिर वो एज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब अपने मेन फाइल के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमने इस चीज़ को ये किया था, और इसको कमेंट करके जो है हम अपना टू डू क्लास इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टू डू क्लास, सेव इट, go back here, refresh it and just check it how this working. Yep, it's working fine. ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने आपको क्लास के अंदर भी किस तरीके से कंपोनेंट को इस्तेमाल करना है वो सिखा दिया है। आई होप कि अभी तक तो मैंने जितनी भी चीज़ आपको सिखा दी उसमें कोई आपको डाउट नहीं रहेगा होगा। अब अगली बार हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि रिडक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दैट। वो जो रिडक्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में आएगा तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हमारा आखिरी सेक्शन होने वाला है ये, ठीक है। इसके अंदर हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक कि रिडक्स के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। रिएक्ट के अंदर आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अराउंड द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस एंड यूज इफेक्ट एंड ऑल दोज प्रॉपर्टीज़। बट अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रिडक्स के ऊपर काम कर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिडक्स जो है वो हमने कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करके रखा है। अगर आप मेरी गिट रिपोजिटरी के अंदर जाओगे तो कुछ इस तरीके से जो है हमने रिडक्स का इस्तेमाल करके रखा है ऑलरेडी। हमारी क्राउन क्लॉथ या फिर अगर आप बैक शॉपिंग की बात करोगे तो इन सब वेबसाइट के अंदर जो है, जो मेरे पिछले प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर हमने इसका इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग रिएक्ट के अंदर। मेजर पार्ट अब ये आता है जब हम रिडक्स को एक्चुअल में इस्तेमाल टाइपस्क्रिप्ट के साथ करने की बात कर लेते हैं। देखो, टाइपस्क्रिप्ट जो होता है वो एक अपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है। सो मे बी आपका कोड जो है लॉन्गर, लेंदी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो उसी केस सिनारियो से हम लोग यहाँ पे, मैं इसको सब कुछ कट कर लेता हूँ धीरे धीरे। ओके, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया रिडक्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा फोल्डर होगा वो होगा रिड्यूसर। एक फोल्डर है, और इसके अंदर रिडक्स के अंदर एक मेन फाइल होगी जो कि होगी हमारे index.ts एंड देयर इज़ वन मोर फाइल विच इज़ से store.ts। ओके, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर हम रिडक्स के ऊपर चलते हैं और रिडक्स के अंदर जैसे देख सकते हो स्टोर के लिए हम एक बनाते हैं और रूट रिड्यूसर के लिए भी हम लोग बनाते हैं। तो रूट रिड्यूसर को आप इस तरीके से इंडेक्स के अंदर हम मेंशन करने वाले हैं, और स्टोर के अंदर हमारा बेसिक डेटा जो कि हम डिस्पैच या फिर सिलेक्ट करने वाले हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। जिनको लोगों को रिडक्स के बारे में पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है। जैसे यूज इफेक्ट के अंदर आप स्टेट्स को मैनेज करना सीखते हो, उसी तरीके से इसके अंदर भी आप स्टेट्स को मैनेज करते हो, ठीक है। ओके, अब हमारा मकसद क्या है? बेसिकली हमें यहाँ पे हमारा जो है एक रिड्यूसर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले रिड्यूसर के ऊपर चलता हूँ, रिड्यूसर्स के ऊपर, और इसके अंदर सबसे पहली फाइल रिपोजिटरीज reducer.ts। ओके, सिंपल फाइल जिसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और कॉन्स्ट राउटर। अब हमें स्टेट्स को मैनेज करना है, तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स होंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टेट, और स्टेट जो है अभी हम डिफाइन नहीं करते इस चीज़ को, और यहाँ पे लिखते हैं एक्शन एंड देन कम बैक हियर। ओके, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए। अब यहाँ पे स्विच जो है हम बिल्ड करेंगे, तो स्विच के अंदर हम एक्शन टाइप लिखते हैं। अगर मैं आपको अपने JS फाइल के अंदर का रिड्यूसर दिखाऊं, तो अगर मैं यूज़र के अंदर जाऊँ और यहाँ पे रिड्यूसर दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से हम लोग चीज़ें मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपली वही तरीके से हम TS के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, अदर देन दैट, और जिसके अंदर हम टाइप्स वाइप सब कुछ जो है वो देखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हो आप, एक्शन का जो टाइप है वो अलग आता है, एक्शन अलग आता है, एक्शन का टाइप अलग आता है। तो एक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप लिख देता हूँ,
और इस टाइप के अंदर बहुत सारे टाइप्स होने वाले हैं, ठीक है। सो केस के अंदर अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपको एक एपीआई मिल रहा होगा, ये हमारा npm का एपीआई जिसके अंदर हमें पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इस एपीआई को हम बिल्ड करने वाले हैं। हम रिडक्स के अंदर इस एपीआई को स्टोर करने वाले हैं। जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर एपीआई के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर पैकेज के लिए सर्च करते हैं तो उसका डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएगा, और उस जेसन फॉर्मेट को हम रिडक्स के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे, बाद में हम उसको रेंडर आउट करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे रिडक्स के साथ। बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा पहला केस है। पहला केस इसके लिए कि हमें रिपॉजिटरी को सर्च करना है। दूसरा केस हमें ये बताता है कि हमें जो रिपॉजिटरी हमें मिल रही है, क्या वो रिपॉजिटरी सक्सेसफुली हमें मिल रही है, तो ये केस है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमें एरर आता है, मतलब रिपॉजिटरी नहीं मिलते या फिर किसी तरीके से जो है हमारा एपीआई फेल हो जाता है, तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पे चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, बट हम सभी को पता है कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो इसके लिए मैंने एक अलग से फाइल बना के रखी है, राइट। अब अलग से फाइल बनाने का ये मतलब बनता है कि यार आप जो है ना टाइप्स को, एक्शन टाइप्स को, कि आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम अपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम एक ऑप्शन जानते हैं, वो है एक्सपोर्ट enum। बेसिकली enum एक टाइप होता है जो हमें बताता है। सो इसके अंदर मैं एक्शन टाइप लिख के जो है हर एक चीज़ को बेसिकली यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास सर्च रिपॉजिटरी है, सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से जो है रिपॉजिटरी, ओके, रिपॉजिटरीज, सर्च रिपॉजिटरीज, ओके, एंड देन विल जस्ट सॉरी आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है सर्च रिपॉजिटरी सक्सेस, और यहाँ पे जो है हम लोग जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू बी पेस्ट हियर। देन सर्च रिपॉजिटरी एरर, अगर एरर आता है तो उस केस के अंदर यहाँ पे हम उसी चीज़ को कॉपी करेंगे एंड देन लेट्स पेस्ट इट हियर, ओके गाइस। एंड देन अभी इस चीज़ को हम यहाँ से डायरेक्टली कॉल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब एक्शन टाइप। तो यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली यहाँ पे वेट अ सेकेंड, ओके, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एक्शन टाइप डॉट सर्च रिपॉजिटरीज, एंड बेसिकली ये एक मेथड जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए बहुत ही काम की आ सकती है। जस्ट आप फोकस करिए इस चीज़ के ऊपर, मिनिमलिस्टिक सा व्यू क्रिएट कर देती है, कोड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर देती है। सो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरीके से अब हमने enums को बना लिया, अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो हमारा टाइप्स हो चुका। अब बात आती है एक्शंस की, कि यार एक्शंस के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद रिड्यूसर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे आप हमारी पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होती है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया था, ओके, स्टेट रिटर्न कर दो, और उसके बाद जो स्टेट के अंदर जो करंट यूज़र है या फिर एरर है, उन सबको अच्छी तरीके से मैनेज करो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पहली बात ये है कि ये टाइपस्क्रिप्ट है। सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमें स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा, किस टाइप का डेटाबेस हम हैंडल आउट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एक इंटरफेस ले लेता हूँ। सो इंटरफेस जिसके अंदर मैं लिखूँगा रिपॉजिटरीज स्टेट, ओके, यहाँ पे स्टेट। अब इसके अंदर बेसिकली पहला क्या होने वाला है, जो है लोडिंग, ठीक है। जब तक कि हमारा जो लोड हो रहा है वो मतलब कुछ अगर हमें मिल रहा है तो वो लोड होना चाहिए, राइट, इन दैट सिनेरियो। उसके बाद अगर एरर आता है तो अब एरर या तो होगा या तो नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग एम्परसाइंड, एंड यहाँ पे मैं नल भी लिख देता हूँ, ताकि अगर एरर ना भी आ जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद डेटा, सो डेटा जो है वो है स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग का एक एरे। मैं बताऊंगा कि आपको हम कौन सा डेटा गैदर करने वाले हैं, सारी चीज़ें एक्शंस के अंदर, बट फिलहाल के लिए ये
रिकमेंड करांगा भाई कि यहाँ पे आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद दूसरी एक चीज़ है जो है इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट इंपॉर्टेंट है। स्टेट यहाँ पे पहले से डिफाइन होगी तो बेहतर रहता है। रिडक्स आपको हुक्स के अंदर तो पता होगा, हम डायरेक्टली यूज स्टेट का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर वैल्यू उसे दे देते हैं, वेदर इट्स नल, एम्प्टी, स्ट्रिंग और एनीथिंग, बट वो एक डिफ़ॉल्ट होता है। तो उसी तरीके से रिडक्स के अंदर भी हमें इनिशियल स्टेट को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, अदर देन हम एरर फेस आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक इनिशियल स्टेट डेवलप कर लेता हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले जो आएगा वो है लोडिंग और जो है फॉल्स, ओके, एरर विच इज़ नल, ओके ओके। अब यहाँ पे इंटरफेस के अंदर हम कोई भी इट्स नॉट इंटरफेस, सो दैट्स वाई मुझे एरर है। एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरर लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे स्टेट के अंदर मैं इसको असाइन करूँगा हमारे जो रिपोजिटरी स्टेट है वो रिपोजिटरी स्टेट, एंड इनिशियल थिंग वाज इनिशियल स्टेट, ओके। अब दूसरी चीज़ है एक्शन, ओके, नाउ दैट मेक्स अ ह्यूज थिंग, बट यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट भी एज इट इज़ हमारा जो है रिपोजिटरी स्टेट ही आएगा, ओके। अब आप ये कहोगे कि भाई रिटर्न स्टेट तो हमने दिया ही नहीं, ऑब्वियसली हम देने वाले हैं, ओके। तो किस तरीके से देंगे, तो सबसे पहले सर्च रिपोजिटरी के अंदर चलते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। अब इस समय हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसके अंदर लोडिंग, एरर एंड डेटा होना चाहिए। सो लोडिंग स्टेट यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रू, बिकॉज सर्चिंग का टाइम है, सो लोडिंग स्टेट ट्रू होगा। एरर का टाइम, अब देखो सर्चिंग हो रहा है, एरर अभी तक आया नहीं है, सो नल। एंड देन लास्ट विच इज़ डेटा, सो डेटा के अंदर तो अभी सर्चिंग हो रहा है तो हमारे पास डेटा तो है ही नहीं, एंड ब्रेक स्टेटमेंट की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट विच इज़ रिटर्न, ओके। इन दिस रिटर्न फर्स्ट लोडिंग, देखो हमें डेटा मिल चुका है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, एरर सक्सेसफुल हो चुका है तो एरर जो है बिल्कुल नल ही होगा, एंड द डेटा, ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डेटा अब हम कौन सा डालेंगे, सो एक्शन के अंदर जो हमें पेलोड मिलेगा उसको एज हम डेटा लिखेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन डॉट पेलोड। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अगर आप चाहोगे अपने जावास्क्रिप्ट के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप देख सकते हो, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर हमारा करंट यूज़र जा रहा है, मतलब यहाँ से हमें जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ओके। तो इस तरीके से जो है हमें अब एक्शन डॉट पेलोड के ऊपर बेस रहना है। अब सेम एज इट इज़, नो डाउट इन दैट, आपको यहाँ पे क्या करना है पता है, कंट्रोल सी कर देना है एंड जस्ट कम बैक हियर एंड पेस्ट इट, ओके। अब कई बार आप ये कहोगे कि भाई ये जो है ना स्टेट अगर गलत निकली या फिर किस तरीके से एरर आ गया केस के अंदर तो क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। सो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम एज इट इज़ स्टेट को रिटर्न करेंगे जो कि क्या है हमारी इनिशियल स्टेट, नो डाउट इन दैट, ओके। तो जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एक्शन को सॉल्व करते हैं। अब एक्शंस के अंदर मैं रिडक्स के अंदर चलता हूँ, रिडक्स के अंदर मैं लिखूँगा एक्शन, या फिर आप लिख सकते हो यस सिंपल एक्शंस। अब एक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्शन के टाइप भी इंपॉर्टेंट है, एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगर मैं एक्शंस के ऊपर चला जाऊँ तो एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स की, क्यों एक फ़ाइल बना लेता हूँ सबसे पहले इंडेक्स डॉट टी एस, और इस इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर मुझे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले इसको कट करके जो है एक नए फोल्डर में इसके जनरेट कर लेता हूँ, एक्शन टाइप्स, इसके अंदर लिखता हूँ इंडेक्स डॉट टी एस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, कंट्रोल भी, इसको एक्सपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, एक्सपोर्ट एंड जस्ट गो टू डिफ़ॉल्ट सेव, एंड यहाँ पे एक्शन टाइप को हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, एंड यप कम बैक टू द एक्शंस अगेन। अब रिपोजिटरी में क्या एरर आ रहा है भाई, हाँ एक्शंस के लिए एरर है, ओके। एक्शंस के अंदर चलते हैं और एक्शन टाइप्स हमारे पास मिल चुका है। अब एक्शंस की बात आती है, तो एक्शंस हमारे पास 3 है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो इंटरफेस आएगा हमारा वो होगा कि हम सर्च रिपोजिटरीज, आई नो दैट्स अ वियर्ड नेम, रिपोजिटरीज एक्शन, ओके। तो सर्चिंग के दौरान क्या होना चाहिए, दूसरा इंटरफेस आएगा जो कहेगा यार सर्च तो ठीक है, सर्च रिपोजिटरी की जगह पे सक्सेस अगर आ गया, सर्च रिपोजिटरी सक्सेस एक्शन,
तो क्या होना चाहिए। और तीसरा जो है इंटरफेस सर्च रिपोजिटरी एरर एक्शन। तो अब इन तीनों केस के अंदर क्या होना चाहिए, एंड दैट्स द होल गोल कि यार तीनों का अलग अलग आउटपुट आएगा, राइट, तीनों का अलग अलग स्टेट आएगा। तो उस केस के अंदर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सो पहले तो है टाइप, कि इंटरफेस के अंदर जो है मतलब टाइप क्या होगा। सो यहाँ पे एक्शन टाइप डॉट सबसे पहला जो टाइप होगा वो सर्च रिपोजिटरी, ठीक है। तो जो हमने दिया था यहाँ पे एज इट इज सर्च रिपोजिटरी, ठीक है, जो कि रन होगा उसी पर्टिकुलर टाइप के अंदर, राइट। मतलब कि अगर हम अपने रिड्यूसर्स के अंदर चलें और सर्चिंग हो रहा है तो ये इसी टाइप के अंदर इसी स्टेट को वो रन करेगा, एंड दैट्स द होल गोल, राइट। ओके, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी पेलोड का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप देखते होगा कि हमारे पास डेटा ऑलरेडी फिलअप है, तो एक्शंस के अंदर का जो पेलोड है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम यूज़ नहीं करें तो काय को हम उसे भेज दें, राइट। नेक्स्ट आते हैं टाइप। ओके, अब इसका टाइप तो बहुत सिंपल, एक्शन टाइप डॉट सर्च रिपोजिटरी सक्सेस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन इसके अंदर हमने पेलोड भेजा है, देखो इसके अंदर हमें पेलोड की ज़रूरत है। ओके, तो आप कहोगे कि यार पेलोड ठीक है, चलो भेजते हैं पेलोड, कोई बात नहीं। तो पेलोड जो है वो किस टाइप के अंदर होगा। देखो यहाँ पे हम डेटा को सेंड नहीं कर रहे, हम बस एक एक्शन का टाइप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन का टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सो हमें उस पर्टिकुलर पेलोड की ज़रूरत नहीं है, मतलब समझ रहे हो, राइट। स्ट्रिंग एरे, तो जो भी होगा ना वो एक स्ट्रिंग एरे होगा, नन अदर देन जस्ट अ स्ट्रिंग एरे। और तीसरा एरर, तो एरर का तो बेहद सिंपल है, राइट। एक्शन टाइप डॉट सर्च रिपोजिटरी एरर। ओके, लेकिन अब यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे भी हमने एक्शन पेलोड का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ का एक्शन पेलोड थोड़ा अलग होना चाहिए क्योंकि ये एक एरर शोकेस करने वाला है। सो इस एरर की जगह पे, मतलब इस पेलोड की जगह पे हमें बस एक स्ट्रिंग भेजनी है भाई, नथिंग एल्स, जस्ट अ स्ट्रिंग। और एक्सपोर्ट टाइप टाइप एक्शन। ओके, बट एक्शन क्या होगी, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों से कोई भी हो सकता है। सो वी कैन से कंट्रोल C कंट्रोल V एम्परसाइन और साइन, यू कैन से दिस थिंग और दिस थिंग, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब हम इस एक्शन को लिखेंगे इस तरीके से, एक्शन। ओके ओके, अब आप देख सकते हो डेटा स्ट्रिंग इज नॉट ससेंडेबल टू द टाइप दिस। यहाँ पे एरर की जगह पे डेटा के अंदर हमें एम्प्टी एरे कर देना है, और यहाँ पे एक्चुअल में हमें एक्शन डॉट पेलोड को भेजना है एंड देन सेव इट। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया, दैट्स अ सो सिंपल थिंग। ओके, राइट नाउ हमारा टाइप डिफाइन हो चुका है, हमने सारी चीज़ें कर ली। जो मेजर चीज़ हमसे रह चुकी है वो ये है, पहले इसको यहाँ पे इट्स नॉट अ राउटर, इट्स रिड्यूसर एंड माई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर। ओके, तो ये हो चुका है। अब हमारा बेसिक आइडिया कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने एक्शंस को अभी तक डिफाइन नहीं किया, मतलब एक्चुअल में यार होना क्या चाहिए, राइट। अब अगर वो होगा ही नहीं, मतलब क्या परफॉर्म करना है, अगर वो हमें पता ही नहीं होगा तो भाई किस तरीके से हम काम करेंगे। सो यहाँ पे रिडक्स के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ। आई नो टू मच फोल्डर्स हो चुके हैं, लेकिन आपको समझना होगा इस चीज़ को। क्रिएटर्स, मैंने पहले से कहा था कि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। index.ts। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ हमें करनी है, और वो चीज़ ये है कि हमें बस ये चीज़ें फॉलो अप करनी है कि भाई होगा क्या, एक्शंस के अंदर परफॉर्म होने क्या वाला है, एंड दैट्स द होल थिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, बट यार हमारे पास तो एक्सियोस है नहीं, तो यार फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं npm इंस्टॉल एक्सियोस रिडक्स एंड I think some of more package name that we need to get, like Redux के अंदर भी I guess हमें, वेट अ सेकेंड, मुझे सोचने दो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ओके, चलो इन दोनों को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे
तो हम थोड़ी बहुत सी जितना भी हमें चेंज करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर हम करते जाएंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये दोनों हो चुके हैं। अब हम मैं यहाँ पे एग्जियोस ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जियोस आ गया हमारे पास। और दूसरा है इंपोर्ट डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट, जिसका नाम होगा सर्च रिपोजिटरीज। अब इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है भाई, हमें क्या सर्च करना है इसके लिए मैं एक टर्म लूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग एंड जस्ट नॉर्मल फंक्शन, नथिंग एल्स। और यहाँ पे मुझे कॉन्स देना चाहिए था, ठीक है। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न क्या करेंगे भाई, सो रिटर्न हम करेंगे एसिंक, क्योंकि हमारा एपीआई है। सो या दैट्स वाई डिस्पैच। अब हमें पता नहीं है कि हमें क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस, कम ऑन मैन, dispatch and then we can say oh man dispatch और हमारा एक्शन, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक एक्शन हमें रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच टाइप, so start with action type dot search repositories। ओके, देन जैसे ये डिस्पैच होता है तो हमें नेक्स्ट करना है वो है ट्राई कैच ब्लॉक। सो ट्राई के अंदर सबसे पहले हम डेटा लेंगे। सो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट exhaust dot get, get एंड देन जो हमारी URL है वो ये रही। सो कंट्रोल C कंट्रोल V, रिमूव द सर्च टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम सर्च सर्च लिखना पड़ेगा शायद, सर्च एंड देन वी आर पासिंग सम डेटा। सो डेटा क्या है बेसिकली जो है पैराम्स टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टर्म। ओके, यू कैन से इट्स द टर्म। ओके, ठीक है, जैसे हमें वो डेटा मिल जाता है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर के जो नेम्स है उनको लेना है, ठीक है। नेम्स डॉट डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट मैप रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका टाइप में एनी लिख रहा हूँ, ठीक है। आई नो कि बहुत सा वियर्ड है, लेकिन हमारे पास जो ह्यूज डेटा सेट है तो हम बता नहीं सकते कि हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है। ओके, और हमें जो रिटर्न करना है वो ये है कि रिजल्ट डॉट पैकेज डॉट नेम। ओके, सो इस तरीके से हमने सिर्फ उस पैकेजेस के नाम ले लिए, ठीक है। और जैसे हमने नाम ले लिया तो हमें अब डिस्पैच करना है अगेन, ठीक है। तो डिस्पैच क्या करना है भाई, तो डिस्पैच हमें ये करना है कि हमारा जो टाइप होगा उस वो होगा एक्शन टाइप डॉट सर्च सक्सेस। नो डाउट वी आर गोइंग टू बी फॉर सर्च सक्सेस। एंड उसके बाद जो हमारा पेलोड होगा उसके अंदर हम पास आउट करेंगे नेम्स, जो कि स्ट्रिंग एरे को कंसिडर करता है। दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग एन एरर हियर। बट अगर हमें किसी तरीके से एरर आ जाता है, सो एरर में भी कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई आई जस्ट पुट एनी हियर and then we are going to dispatch it again, control C control V, but this time instead of success we on man instead of success we are giving for error and names की जगह पे error dot message। okay great। so sorry, so अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हमारा एक्शन जो है परफॉर्म हो चुका है। सो जितनी भी बेसिक चीज़ें थी आपने यहाँ पे कर ली, ठीक है। मतलब एक फंक्शन भी बना लिया जो एक्चुअल में यूजेबल है। अब रिड्यूसर्स के अंदर फिर से चलते हैं। रिड्यूसर्स के अंदर हमें एक चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट बनानी है, वो ये है कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। रिडक्स के अंदर एक कंबाइन रिड्यूसर नाम से एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स डॉट ts और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट वेट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ रिड्यूसर्स इज इक्वल्स टू कंबाइन रिड्यूसर्स, ठीक है। और इस कंबाइन रिड्यूसर्स के अंदर हमें
अपना रिपोजिटरी रिड्यूसर डिफाइन करना है। सो रिपोजिटरी एंड यहाँ पे लिखूंगा रिपोजिटरीज आई थिंक रिड्यूसर, यहाँ पे रिपोजिटरी रिड्यूसर trees repositories reducers ओके, बट यहाँ पे हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। repository reducers from slash repository reducer. Okay, so we are done with it. Export default reducers. Okay, great. Let's close all the tabs. अब हमें अपने मेन स्टोर एंड इंडेक्स के ऊपर काम करना है। बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपने जितनी भी अभी तक चीज़ें ये करी है, यूज़ करी है, अब उन सबको डिफाइन करने का समय आ चुका है, राइट? तो वेट अ सेकेंड, सबसे पहले हम अपने स्टोर के अंदर चलेंगे। स्टोर के अंदर हमें बेसिक सारी चीज़ें जो है सेट आउट करनी है, ठीक है? यहाँ पे हमें जो है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक स्टोर बनाना है, ठीक है? स्टोर इज इक्वल्स टू कॉन्फ़िगर स्टोर, लेकिन ये एक पैकेज के अंदर आता है जिसका नाम है रिडक्स JS टूलकिट। सो npm इंस्टॉल रिडक्स JS स्लैश टूलकिट, एंटर। ओके, तो ये हो रहा है, कम ऑन। आई नो कि यहाँ पे हाँ एक और चीज़ कि पैकेज अपडेटेड हो चुका है। तो अगर आप किसी पुरानी वर्जन का रिडक्स इस्तेमाल कर रहे हो, अगर मैं आपको अपने ही इसके अंदर जाके दिखाऊं, और कम ऑन बैक हियर एंड लेट्स जस्ट गो बैक अगेन एंड गो फॉर द स्टोर, यू कैन सी दैट हियर वी यूजिंग क्रिएट स्टोर, बट अब ये अपग्रेडेड हो चुका है, अब ये डिप्लेटेड हो चुका है। सो दैट्स वाई मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है? यहाँ पे जो है ना, ओके, यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है कि चेंज हो चुका है और यहाँ पे नया आ चुका है, वो है कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है? सो कॉन्फ़िगर स्टोर, और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो अप करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि आज की डेट में अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है, ये बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप एक बार इसे रीड कर लो। सो यहाँ पे कॉन्फ़िग स्टोर के अंदर जो रिड्यूसर है कुछ इस तरीके से डिफाइन हो सकता है, ऑलराइट? तो उसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूसर एंड देन वी आर गोइंग टू बी सेइंग दैट रिड्यूसर्स ओके, देन गो बैक टू द नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, क्या है बेसिकली कि जो हम एक्शन को डिस्पैच करना चाहते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है। सो एक्सपोर्ट टाइप ऐप डिस्पैच, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी, जस्ट आप यहाँ पे टाइप ऑफ स्टोर डॉट डिस्पैच ये लिखो, उसके बाद एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखो आप, मैं डॉक्यूमेंटेशन को ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना ऐप डिस्पैच ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका जो टाइप है, जैसे कि आप आप ये सोचोगे कि यार हम जैसे अपने फाइल के अंदर अगर मैं रिक्वेस्ट भेज दूँ किसी टाइप के लिए और मैं डिस्पैच मेथड को यूज़ डिस्पैच नाम के एक फंक्शन से डायरेक्टली कॉल कर सकूँ तो बेहतर रहेगा, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये बेहद मुश्किल होता है। ओके, तो दैट्स वाई आपको उसके लिए एक टाइप की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट्स वाई वी आर हियर टू गिव अस यू टाइप। ओके, ऐप डिस्पैच एक टाइप होता है जो आपकी हेल्प करता है। उसके बाद एक्सपोर्ट टाइप रूट स्टेट, फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर पर्पस के लिए लिख रहा हूँ रिटर्न टाइप, और जो टाइप ऑफ होगा टाइप ऑफ स्टोर टाइप ऑफ स्टोर डॉट गेट स्टेट। ओके, दैट्स इट, दैट्स वी वांट।
ओके, अब ये सब कुछ हमने स्टोर के अंदर किया, अब उस सब को हमें मेंशन करना होगा हमारे इंडेक्स फाइल के अंदर, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर जो है हम क्या करेंगे, जिस टाइप को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उस टाइप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जिस टाइप को हमने डिक्लेयर किया था उस टाइप का हमें इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम डॉट स्टोर, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट स्टार एज एक्शन क्रिएटर्स फ्रॉम डॉट स्लैश एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है। तो ये हमारी मेथड है जिसके अंदर जहाँ पे हम सर्च करने वाले थे, राइट। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद एक्सपोर्ट कॉस्ट यूज़ ऐप, अब ये एक फंक्शन हम बिल्ड करें, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। यूज़ ऐप डिस्पैच, ये मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल जैसे हमने टाइप को डिफाइन किया उसके बाद हम एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्पैच के लिए, ठीक है। यूज़ डिस्पैच, और यहाँ पे हम इस तरीके से जो है एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखूँगा ऐप डिस्पैच इज इक्वल्स टू यूज़ डिस्पैच। ओके, अब यूज़ डिस्पैच जो है वो हमें रिडक्स के अंदर, रिएक्ट रिडक्स के अंदर मिलेगा, रिएक्ट रिडक्स। ओके ग्रेट, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो अपडेटेड है। तो आज के डेट में जो भी कंपोनेंट्स अभी चल रहे हैं वो सभी आप उन सभी का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको कोई भी एरर या फिर इशू नहीं आएगा। दैट्स द होल गोल ऑफ मी। ओके, सो नेक्स्ट आता है वो है सिलेक्टर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ ऐप सिलेक्टर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने रूट स्टेट को यूज़ किया है, तो हम यूज़ सिलेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यूज़ ऐप सिलेक्टर को एज इट इज डिफाइन करना है आपको, एंड दैट्स हियर वी कैन से ओके इट्स नॉट अ फंक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप टाइप टू यूज़ एज इट इज़ कॉपी कर लो। बेसिकली हम सिलेक्टर का एक अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे, बट yep there was use selector, and yes we could say hook save. okay that's it. तो हम अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, रीडर्स को बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है एक जस्ट एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा रिपोजिटरी इज डॉट ts। ओके, या फिर मैं tsx लिख देता हूँ, वो बेटर रहेगा बिकॉज इसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें करने वाले। दैट्स सिनेरियो। ओके great, so what I'll do, I'll just go ahead and do things inside it. So first what I'll do, export const repositories, हाँ, या फिर मैं लिखता हूँ rfc, yep, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, लाइक एक्सपोर्ट const repository, एंड यहाँ कुछ इस तरीके से, और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई आई विल जस्ट पुट रिएक्ट एंड fc देयर। ओके, या राइट नाउ वी हैव अ कंपोनेंट, बट अभी हमें इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बिल्ट इन करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक अगर एक फॉर्म टैग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म ले लेता हूँ जिसके अंदर एक इनपुट होगा। सो ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट, ओप्स, यहाँ पे मुझे इनपुट जो है ये लेना चाहिए था, और इसके बाद एक बटन जिसका टाइप होगा सबमिट, टाइप सबमिट, एंड नेम ऑफ विच इज सर्च। ओके बेस्ट। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक दिस आउट। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हुक्स बना लेते हैं। सो यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट, ओके, एंड देन वी कैन से यूज स्टेट, then empty string, go ahead, come on, fast, type which is tag, oh it's text, I just say react and all that. Okay, so here we are putting a value which is input on change, yeah, it's on change, right? So either, and we could say set input
which a dot target dot value. Yeah, great. ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें एक और चीज़ लेनी है जहाँ पे हमने कहा था हमें डेटा चाहिए, राइट। सो यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच, अब यहाँ पे बेसिकली हमें इस्तेमाल करना है हमारे यूज़ ऐप डिस्पैच को, ठीक है। ओके, ध्यान में रखना है मैं क्या कह रहा हूँ, यूज़ ऐप डिस्पैच को हमें यूज़ करना है, ऑलराइट। और उसके बाद हमें अपने यूज़ ऐप सिलेक्टर का भी इस्तेमाल करना है। तो हम कैसे करेंगे, कॉन्स्ट, पहले हम लेंगे डेटा, उसके बाद हम लेंगे एरर, और उसके बाद हम लेंगे अपने लोडिंग स्टेट को, इज इक्वल्स टू यूज़ ऐप सिलेक्टर। और इस सब में से जो हमारी स्टेट निकल के आएगी उन सब स्टेट को हम ये करेंगे। सो हमारी स्टेट इस तरीके से निकलेगी, स्टेट डॉट रिड्यूसर्स डॉट रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये हमें स्टेट यहाँ पे मिल गई होगी। ओके, ऑलराइट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमें यहाँ पे डिस्पैच का पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो जैसे हम अपने ऑन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं सो हमें अपना डिस्पैच मिलेगा, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट लाइक एरर। अगर एरर आता है तो इस केस के अंदर हमें उसे एरर को शो करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे डबल एड एरर h3, कम ऑन h3 एरर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। सेकेंड चीज़, अगर एरर नहीं आता है सो लोडिंग आता है, सो लोडिंग स्टेट के अंदर तो यहाँ पे मैं लिखूँगा h3 लोडिंग ट्रिपल डॉट्स। ग्रेट। अगर लोडिंग भी नहीं आता है तो ऑब्वियसली चेकआउट कर लेते हैं सबसे पहले, नॉट एन एरर, और सॉरी नॉट एन एरर एंड not loading, something like that, and we have a data, then we could say data dot map, ठीक है। So we can say name, okay, we need to define this type of its string. Let's wrap this up, and yes, we can return it via li, we can say name. Okay, great, right. Now let's make a final function here which is on submit, const on submit. अब इस फंक्शंस के अंदर हम कुछ चीज़ें पास आउट करेंगे, जस्ट लाइक कि अगर हम किसी भी सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देते तो हमारा पेज जो है रिलोड होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, तो ऑन क्लिक के अंदर हम क्या भेजते हैं, बेसिकली हम एक फॉर्म भेजते हैं, राइट। तो फॉर्म के अंदर अगर मैं लिखूँ ई लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँ ई, एंड अगर मैं इसको ज़रा सा और करूँ तो ये माउस इवेंट है, और का समटाइम्स जस्ट, तो यहाँ बेसिकली जो है एक फॉर्म इवेंट हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों फॉर्म इवेंट नहीं मिल रहा है, ऑन इवेंट। ओके, सो व्हाट आई विल डू, जस्ट रैप दिस अप, माउस इवेंट ही मिल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ come on, coming back to this, यहाँ पे समटाइम्स आपको ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन सबमिट, then coming back to here, e is defining here and then like this। तो e तो any है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ तो शायद मुझे एरर आने वाला है। देखो, react void is not assignable to type mouse event button, okay, type mouse event handler void is not assignable to these event are incompatible. Okay, then what we can do, we can say react dot form event and html form element. Okay, so
a dot prevent default. Okay, this is not a here. I'm sorry, I'm really sorry about it. It's here on submit, and then we could say on submit. Okay, if I just hover over it, you will see form event handler. Okay, great. So if I just copy this, just go ahead and do this will getting an error. If I just let me just do this thing. I'm so curious about it right now. Please don't just lie to me. Okay, let's click on the C. Okay, look at this. You will get you will get it, right? You can see. Okay, and that's perfectly fine. So let's come back to the point, and yeah, on submit, prevent default. Yep. Next, dispatch. So dispatch, यहाँ पे हम एक्शन क्रिएटर्स डॉट सर्च रिपोजिटरी और उसके अंदर हम अपने इनपुट को डालेंगे. ठीक है, सेव इट. कम ऑन, हियर वी कैन, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हो बेसिकली. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे चल के रिपोजिटरीज को यहाँ पे डाल देता हूँ. एंड देन आई विल जस्ट रन npm start, coming back to here. Come on, no issue. Let's see, localhost 3000. Oops. Oh, I'm sorry. I just, oh, so now that doesn't make any sense, right? कि यार यहाँ पे तो फॉर्म ही नहीं आ रहा है. Okay, just give me time. Okay, the basic mistake by the अगर आपको पता होगा कि अगर हमने रिएक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बैक आता है अपने index.js के ऊपर, तो यहाँ पे रिडक्स के लिए हम प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं एक्चुअल में, राइट? सो वही नहीं है. तो चलिए इसको स्टोर कर लेते हैं फटाफट से. ठीक है, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे डिवीजन के ऊपर ये जो है ना, इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोवाइडर के अंदर जो है इसको पेस्ट कर लेता हूँ. उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टोर, एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर है रिडक्स के अंदर. ठीक है, दैट्स इट. कंट्रोल एस, कमिंग बैक टू द हियर, you will get search. If I just search for a React, you will get a loading, and then you will get your result. Oh, that's totally a huge thing for us, right? मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट लगती है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा आसान है. ठीक है, और हाँ जब आप कमेंट करोगे नीचे, आप बोलोगे कि यार ये इसको से कॉपी है, उसको से कॉपी है, मैं आपको यही बताना चाहूँगा. सच में ये कोर्स से मैंने कॉपी किया है, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा. रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, आई थिंक मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि मैं इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ. बस एक छोटा सा पार्ट है इस कोर्स में से. तो ये वाला कोर्स है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया ये कोर्स. आप भी जाके ले सकते हो. बेसिकली मैंने बस इसका छोटा सा पार्ट आपको दिखाया. इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए, लेकिन अगर आप रिएक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द थिंग विच यू नीड, इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ. हाँ, इस कोर्स के साथ मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, लेकिन मुझे लगा कि इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिखा दी. और ये कोर्स प्रॉपरली इंग्लिश में है, तो अगर आप हिंदी में से सीखना चाहते थे तो इस वीडियो को आपने फॉलो किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, तो इतना वीडियो आपके लिए काफ़ी है अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को समझना चाहते हैं. इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत ही नहीं है. आप रिएक्ट के अंदर आप टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने के लिए बेहद अच्छे बन चुके हैं. ठीक है, डायरेक्टली जाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, आपको आइडिया मिल जाएगा. छोटे छोटे चीज़ें इसमें से चीज़ें देखो किस तरीके से मैंने की हुई है. कोड जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक कोड की, तो इसकी भी कोई आपको डिफरेंट ही टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो डिस्क्रिप्शन में सारा कोड मिल जाएगा. इसके अलावा आपने अगर खुद टाइप किया है तो उसको भी आप एज
फ्यूचर प्रूफ के लिए रेफरेंस ले सकते हो, उससे भी वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रह पाएगा। सो यार बहुत बहुत शुक्रिया आपने अभी तक इस वीडियो को फॉलो अप किया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड आई एम सॉरी फॉर द लेट वीडियोस। 2 मंथ में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं और मेरी भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स वाई। बट कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में जो है क्रैश कोर्स लेके आने की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।